मार्केट में सबसे पहले ब्रेकआउट सिग्नल मिलता है चार्ट पैटर्न से और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूं एक ऐसा ही पैटर्न जो कि स्ट्रॉन्ग बुलिश सिग्नल देता है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। जब भी किसी स्टॉक में असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन देखने को मिलता है तो वो स्टॉक उस लेवल से करीबन 10 to 20% तक की अपमूव दे सकता है इजिली। हेलो एवरीवन, मैं हूं सुधांशु, सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट और आप देख रहे हैं मार्केट मूड। इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न के स्ट्रक्चर को। यह देखने की कोशिश करेंगे कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कैसे होता है, कैसे वर्क करता है, कैसे फेलियर होता है और कैसे कंफ्यूजन क्रिएट करता है। इसके बाद हम लाइव चार्ट पे चल के हिस्टोरिकल डेटा के बेस पे ब्रेकआउट को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और इसके रिजल्ट को देखेंगे। और फाइनली हम कुछ ऐसे स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे जहां पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और ये स्टॉक आने वाले टाइम में ब्रेकआउट देने वाले हैं और वहां से हमें 10 to 20% तक की अपमूव देखने को मिल सकती है। वीडियो काफी इंफॉर्मेटिव होने वाला है, लास्ट तक जरूर देखिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए। जब भी कोई स्टॉक अप ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके से जाता है, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, थोड़ा सा ऊपर जाएगा फिर रिट्रेस करेगा, ऐसे ही चलता है चैनल। और फाइनली एक टाइम के बाद अपर प्राइस रिजेक्शन लेके एक कहीं ना कहीं स्टॉक एक रेंज में होल्ड करने लगता है। कुछ इस तरीके का चैनल फॉर्म हो जाता है, बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन लेता है और नीचे से आप देखेंगे तो नीचे भी एक ट्रायंगल टाइप का चैनल फॉर्म हो जाएगा। यहाँ पे जो फर्स्ट लो होता है, डाउन साइड का जो फर्स्ट लो होता है, उसके बाद जो दूसरा बनता है थोड़ा सा ऊपर होगा, तीसरा दूसरे के थोड़ा सा ऊपर होगा, चौथा तीसरे के थोड़ा सा ऊपर, मतलब जितने लो बनते जाएंगे थोड़ा थोड़ा ऊपर बनते जाएंगे। तो ऐसे ही असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो जाता है कि जो टॉप वाली लाइन होती है कहीं ना कहीं सीधी होती है और डाउन साइड की जो लाइन होती है वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में होती है। और जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करता है तो यहाँ पे एक बड़ा ब्रेकआउट हमें देखने को मिलता है और इसी पूरे पैटर्न को हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट आता है तो ब्रेकआउट या तो सीधा जाएगा या हो सकता है थोड़ा सा ऊपर जाए फिर आए रिट्रेस करे, इस लेवल पे सपोर्ट ले और फिर यहां से निकले। तो ये वाला जब ब्रेकआउट बनता है, जो दूसरा वाला रिट्रेस करके जब आता है यहाँ पे सपोर्ट लेके निकलता है, तो इसमें बड़ी मूव हमें देखने को मिलती है। 25% तक की मूव हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है वन टाइम में, 10 to 15 डेज में। बहुत ज्यादा टाइम ये नहीं लेता। जब भी स्टॉक डाउन ट्रेंड में होता है तो कुछ इस तरीके से लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, लोअर लो बनाते हुए नीचे की तरफ आता है, लेकिन एक टाइम के बाद लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके कहीं ना कहीं एक रेंज में ट्रेड करता हुआ नजर आता है। यहां से आप देखेंगे तो एक रेंज का फॉर्मेशन हो जाएगा, तो बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन और यहां से आप देखेंगे तो एक ट्रायंगल की रेंज बनके तैयार हो गई। तो इसी को हम बोलेंगे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डाउन साइड में। अब यहां ध्यान से अगर देखा जाए तो यहां से इसने अपर प्राइस रिजेक्शन लिया, यहां से लोअर प्राइस रिजेक्शन, लोअर प्राइस रिजेक्शन का जो दूसरा वाला रिजेक्शन था ये थोड़ा सा ऊपर, तीसरा उसके ऊपर और चौथा बनता है तो उसके ऊपर, तो फिर एक रेंज में रहता है। तो इसको हम बोलते हैं असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न। और जैसे ही इसको ब्रेक करता है तो यहाँ पे हमें एक बड़ा ब्रेकआउट देखने को मिलता है चार्ट पे। सेम यहाँ से हो सकता है कि अपर प्राइस रिजेक्शन ले ले फिर यहाँ रिट्रेस करके निकले, तो ये ब्रेकआउट इसे और भी हम मजबूत मानेंगे, सेम एज जैसे कि अप ट्रेंड में था। कभी कभी क्या होता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का जब फॉर्मेशन होता रहता है तो शुरुआती स्टेज में वो डुअल टॉप या डुअल बॉटम की तरह लगता है, तो वहां पे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि डुअल टॉप बन गया, अब यहां से बड़ा रिजेक्शन देखने को मिलेगा, डुअल बॉटम बन गया, अब यहां से काफी तेजी से ऊपर निकल जाएगा, तो वहां पे कहीं ना कहीं ट्रैप होके रह जाते हैं। अब सपोज कोई स्टॉक अप ट्रेंड में है और अपर प्राइस रिजेक्शन लेके दोबारा ऊपर गया, फिर अपर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, तो यहाँ पे डुअल टॉप का फॉर्मेशन हो जाता है। लोग यहाँ कहीं ना कहीं एंट्री करके बैठ जाते हैं पोजीशन लेके, और फिर ये क्या करता है कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म कर देता है। अप ट्रेंड में है, असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को फॉर्म कर दिया। इसमें ज्यादा दिक्कत उनको होती है जो ऑप्शन में पोजीशन कैरी करके बैठ जाते हैं, चाहे कॉल साइड चाहे पुट साइड। अब वहां पे होता क्या है कि आपने मान लिया कि यहाँ पे डुअल टॉप बन गया, अब डाउन साइड जाएगा, बट ये कहीं ना कहीं यहाँ से साइडवेज मूव आ गई, ये साइडवेज मूव आ गई और सारे प्रीमियम मेल्ट हो गए। अगर एक्सपायरी नजदीक है तब तो फिर खत्म ही कहानी हो गई, एक्सपायरी दूर है तो भी कहीं ना कहीं आपके प्रीमियम आधे हो जाएंगे या उससे भी कम हो जाएंगे। डाउन साइड में भी वो ऐसे ही होता है कि डाउन साइड में आया, लोअर प्राइस रिजेक्शन ले लिया, दो बार रिजेक्शन ले लिया, तो ऐसे लगा कि बॉटम बन गया, डुअल बॉटम। अब ये अप ट्रेंड में निकलेगा और ये अप ट्रेंड में ना निकल के, मान लीजिए यहां से पोजीशन कैरी कर ली किसी ने और ये अप ट्रेंड में ना निकल के इस रेंज में कहीं ना कहीं ट्रैप होकर रह गया काफी टाइम तक, 15-20 दिन, तो ऑप्शन के प्रीमियम वैसे ही मेल्ट
होने लगते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन वालों को ज़्यादा दिक्कत हो जाती है। अगर किसी ने स्टॉक कैरी किया है तो उसको हो सकता है उतनी बड़ी दिक्कत ना हो, क्योंकि उसका जो रिस्क है वो कम होता है और उसमें टाइम डीके जैसी कोई चीज़ नहीं होती। लेकिन जो ऑप्शन ट्रेडर हैं उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें फेस करनी होती हैं। तो इसके लिए जो बचने का जो सबसे अच्छा तरीका है कि जैसे ही मान लीजिए कि डुअल डुअल टॉप बन गया, यहाँ पे मान लीजिए कि डुअल टॉप बन गया, तो यहाँ से हमें ऑप्शन में पोजीशन को नहीं कैरी करना चाहिए। हमें वेट करना है कि इस लो को ब्रेक करे, तब हम इसे मानेंगे कि ये डुअल टॉप का फॉर्मेशन था। अब यहाँ से ये इतनी मूव हमें दे सकता है, एटलीस्ट इतनी मूव हमें डाउन साइड में मिल सकती है, फिर उसके बाद ट्रेल करके ले चलेंगे। लेकिन अगर आप यहीं पे मान लीजिए कि ये डुअल टॉप बन गया, अब यहीं से एंट्री कर ले, बस वही लोग ट्रैप होते हैं। डाउन साइड में भी ऐसे ही होता है कि डाउन साइड में डुअल बॉटम बन गया, अब आप यहाँ पे एंट्री मत करिए। अगर आपको डुअल बॉटम के बेस पे एंट्री करनी है तो आपको इस लेवल को ब्रेक होने का वेट करना पड़ेगा। और इतनी मूव, ये जो मूव आई, मान लीजिए कि ये 5% की मूव है, तो इतनी ही मूव हम अप साइड में देख सकते हैं। 1:1 का टारगेट हमारा हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद हम ट्रेल करते हुए चलेंगे। लेकिन अभी चैनल का कंफर्मेशन नहीं आया कि डुअल टॉप बनेगा, असेंडिंग बनेगा, डिसेंडिंग बनेगा, क्या बनेगा, और आपने एंट्री कर ली। इसे बोलते हैं प्री एंट्री। और जैसे ही आदमी पहले ही एंट्री कर लेता है वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाता है। जनरली बिगनर ट्रेडर यही करते हैं जल्दीबाजी में कि यहाँ से हमारा ये प्राइस ना छूट जाए, इतनी मूव ना छूट जाए, हम इतना कंफर्मेशन का क्यों वेट करें। जैसे क्या होता है ना, कभी कभी मार्केट आपको ओवर कॉन्फिडेंस फील कराती है, और जब आप ओवर कॉन्फिडेंस फील करते हैं तो कहीं आप ट्रैप होके रह जाते हैं। ये तो हो गया बेसिक स्ट्रक्चर। अब लाइव चार्ट पे चल के बात करते हैं कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ तो ब्रेकआउट कैसे आया, कितना आया, और जब फेलियर हुआ तो उसका क्या रीजन था। इस चार्ट को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है और बहुत ही क्लियर दिख रहा है चार्ट पे। लोअर प्राइस रिजेक्शन, फिर उसके बाद दोबारा लोअर प्राइस रिजेक्शन, तीसरी बार, चौथी बार, पांचवी बार, और जितनी बार भी लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ अप ट्रेंड में हुआ। अप ट्रेंड में था लोअर प्राइस रिजेक्शन, और जो अपर प्राइस रिजेक्शन था वो बार बार हो रहा है एक स्ट्रेट लाइन में। 4 बार हुआ और 5वीं बार यहाँ पे ब्रेकआउट देखने को मिला। और ब्रेकआउट आप खुद देख सकते हैं स्क्रीन पे कि कितना बड़ा था। अगर मैं इसे स्केल करूं तो मुझे लगता है कि ये 10% से ज्यादा की मूव थी। 16.20 मतलब 16% तक की मूव हमें देखने को मिली कि इसने इस चैनल को ब्रेक कर दिया। जो असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना था उसको इसने ब्रेक कर दिया और यहाँ पे हमें 16% मूव देखने को मिली विद इन 4 डेज। ये होती है पावर चार्ट पैटर्न की। और स्टॉक को अगर पीछे से देखा जाए ओवरऑल ये चल क्या रहा था इस स्टॉक में, यहाँ से आप देखेंगे कि अपर प्राइस रिजेक्शन लिया, बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है, लोअर लो बनाते हुए नीचे आ रहा है, और फाइनली यहाँ पे इसने अपना लास्ट लो बनाया। इस लेवल पे इसने अपना लास्ट लो बनाया और दोबारा देखेंगे तो ये डुअल बॉटम बना दिया। लोग क्या करते हैं, डुअल बॉटम का यहाँ पे फॉर्मेशन हो गया, न्यू ट्रेडर्स यहाँ पे एंट्री कर लेते हैं और कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं। इसमें तो मान लीजिए निकल गए, थोड़ा ठीक ठाक मूव थी, इसमें तो निकल गए। लेकिन क्या होता है जनरली ये स्टॉक क्या होता है कि इसके पहले ही यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा, यहाँ से रिजेक्शन ले लेगा और फिर कुछ इस तरीके का चैनल फॉर्म कर देगा, तो वहां पे ट्रैप हो जाते हैं। और ज्यादातर यही होता है। डुअल टॉप का ब्रेकआउट जब तक ना आए तब तक हम उसे डुअल टॉप नहीं मानेंगे। डुअल टॉप के पहले अगर हम एंट्री कर लिए तो कहीं ना कहीं हम ट्रैप हो जाते हैं, क्योंकि वो पैटर्न बदल सकता है, असेंडिंग में हो सकता है, डिसेंडिंग में हो सकता है, फॉलिंग वेज बन सकता है, मतलब कुछ भी बन सकता है, कई तरीके के पैटर्न्स होते हैं। तो जब तक डुअल टॉप में अपने इस लेवल को ब्रेक ना करे, डुअल बॉटम में, तब तक एंट्री नहीं करनी चाहिए। अगर हम डुअल बॉटम के पैटर्न के अकॉर्डिंग वर्क कर रहे हैं तो, अगर हम कोई और इंडिकेटर या मूविंग एवरेज यूज कर रहे हैं तो फिर तो अलग बात है। नेक्स्ट हमारा चार्ट पैटर्न है आइसर मोटर का। आइसर मोटर के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। बार बार लोअर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है लेकिन अप ट्रेंड में है। ओवरऑल प्राइस एक्शन अप ट्रेंड में है। बार बार अपर प्राइस रिजेक्शन ले रहा है लेकिन एक डिमांड जोन से ले रहा है, एक सप्लाई जोन से ले रहा है, सप्लाई जोन से बार बार रिजेक्शन ले रहा है। तो कहीं ना कहीं एक स्ट्रेट लाइन में आ गया, एक स्ट्रेट लाइन में आ गया और फाइनली इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन कर दिया। बट इस मूव को मैं उतनी स्मूथ नहीं कहूंगा, क्योंकि ब्रेकआउट तो बहुत तेजी से आया। इसको जैसे ही ब्रेक किया ब्रेकआउट यहाँ पे ठीक ठाक देखने को मिल गया, लेकिन ये 10% का नहीं था। यहाँ पे जो लोग 10% के लिए बैठे होंगे वो कहीं ना कहीं ट्रैप हो गए। अब ऐसे में क्या करना होता है, हमें फॉर्मूला यूज करना होता है 5+5 वाला, कि 5% का हम टारगेट लेके चलेंगे प्लस 5% हम ट्रेल करके लेके चलेंगे। तो ऐसे में क्या होगा, अगर मान लीजिए 5% से रिजेक्शन ले लेता है तो हम यहाँ पे ट्रेल किए हैं तो हम यहाँ पे एग्जिट कर सकते हैं और 4.5% तक पे हम आके एग्जिट कर सकते हैं, या ऊपर गया तो फिर हम ट्रेल करते हुए ले जाएंगे 8%, 9%, वो ठीक है।
लेकिन जैसे नीचे आ रहा है तो 4.5% पे एग्जिट कर लेंगे, एटलीस्ट अपने पास कुछ तो प्रॉफिट रहेगा। अब जनरली लोग क्या करते हैं कि हमने 10% का टारगेट ले लिया, अब हम 10% ही लेंगे या 20% ही लेंगे, तो हमेशा 20% या 10% नहीं मिलता। यहाँ प्राइस एक्शन ऊपर गया, फिर आया, रीटेस्ट किया, फिर निकला, और जब फिर निकला तो मुझे लगता है कि इसने 10% का मूव दे दिया, फिर जो इतने टाइम तक रुका होगा उसको 10% का मूव मिल गया होगा। आप देखिए यहाँ पे 10%, 9.45 का यहाँ पे टारगेट अचीव हुआ, 10% से थोड़ा सा रह गया, लगभग टारगेट अचीव हो गया था। लेकिन ये मूव इतनी स्मूथ नहीं थी जितनी की एटीएस लिमिटेड की थी। तो हमें जब भी कभी क्या है, किसी भी स्टॉक में एंट्री करते हैं तो बहुत हड़बड़ी में नहीं करना चाहिए, या बहुत बड़े बड़े टारगेट नहीं लेके चलने चाहिए। अब यहाँ पे लगभग 10% का मिल गया, हमें एग्जिट कर लेना चाहिए। अब हम बड़े मूव के लिए बैठे नहीं, हमें तो 20 चाहिए ही चाहिए। बस यहीं पे इंसान फंस जाता है। रिटेल ट्रेडर जनरली यहीं पे फंसते हैं कि वो ईगो पे ले लेते हैं कि अरे हमारी एंट्री तो राइट हो गई, अब हम टारगेट और लेके चलेंगे और लेके चलेंगे, और के चक्करों में अदर अपॉर्चुनिटी छोड़ देते हैं, और जो मिला हुआ है, जो प्रॉफिट अभी हो चुका है, उसको भी कहीं ना कहीं लूज कर देते हैं। देखिए कितनी तेजी से नीचे आ गया, जितनी अप साइड की मूव थी उतनी ही डाउन साइड की मिल गई, तो कहीं ना कहीं ये चार्ट पैटर्न खत्म हो गया। फिर अप साइड में गया, उसका क्या सेंस बनता है? फिर निकल गया तो कोई मतलब नहीं ना। अगर आपको स्टॉक एग्जिट करा दिया और फिर तेजी से आपका टारगेट अचीव करा दिया तो कोई सेंस नहीं बनता उसका। तो यहाँ पे हम 5+5 का टारगेट लेके चलेंगे, 5% का अचीव हो गया और उसके बाद 5% ट्रेल करते हुए लेके चलेंगे। यही सबसे स्मार्ट तरीका होता है किसी भी स्टॉक में ट्रेड करने का। चलिए नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना भारतीय हेक्साकॉम लिमिटेड। ये स्टॉक काफी नया है, लेकिन स्टॉक जब से लिस्ट हुआ तभी से इसने क्या किया कि असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन स्टार्ट कर दिया। आप देखिए लोअर प्राइस रिजेक्शन जितनी बार भी ले रहा है, अप ट्रेंड में ले रहा है। अपर प्राइस रिजेक्शन एक स्ट्रेट लाइन में, एक बार, 2, 3, 4 और 5वीं बार, 5 बार, मतलब इसने अपर प्राइस रिजेक्शन लिया और लोअर प्राइस रिजेक्शन तो बहुत लिए इसने। और जैसे ही इसने ब्रेक किया, ब्रेक करके रीटेस्ट किया और फिर बड़ा ब्रेकआउट, यहाँ पे आप देख सकते हैं चार्ट में कितना बड़ा ब्रेकआउट आपको देखने को मिला। अगर इसे परसेंटेज टर्म में देखा जाए कि कितना परसेंट मूव आई, तो ये मूव मुझे लग रहा है कि मोर देन 20% है। फाइनल मूव यहाँ पे 30% हमें देखने को मिली। अच्छा खासा इसने अप साइड में मूव किया था इस स्टॉक ने। जो ट्रेल करते हुए चले होंगे या एक्सपीरियंस ट्रेडर रहे होंगे तो उनको ये मूव मिली होगी, बट जनरली सब लोग नहीं ले पाए होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप गिरावट देखिए काफी बड़ी थी, करीबन ये 3-4% की रही होगी। तो सारे लोग जो ट्रेल करके चल रहे हैं वो इतनी बड़ी मूव, मतलब इतनी बड़ी गिरावट में वो बैठे नहीं रहेंगे। हो सकता है स्टॉक को ब्रेक होने के बाद एंट्री कर लिए हो, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट में कोई ट्रेल करने वाला भी नहीं बैठेगा। तो जनरली मान के चलिए कि 10% तक की तो मूव यहाँ पे भी मिल ही गई अपने को। अब नेक्स्ट स्टॉक की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना भारत पेट्रोलियम। भारत पेट्रोलियम के स्टॉक को अगर आप देखेंगे तो काफी अच्छा पैटर्न का यहाँ पे फॉर्मेशन हुआ है। काफी टाइम से स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से अपर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद, डुअल टॉप बनाने के बाद ये डाउन ट्रेंड में आ गया था। और डाउन ट्रेंड में आप देखेंगे तो फिर यहाँ से जब ये रिजेक्शन ले रहा, दोबारा रिजेक्शन लिया तो ये अप ट्रेंड में आ गया। जो लोअर प्राइस था वो कहीं ना कहीं अप ट्रेंड में आ गया, इसके ऊपर ये, इसके ऊपर ये, और जब इसने इस लाइन को ब्रेक किया, ये भी अप ट्रेंड में है। इस असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को आप हाईली बुलिश कर सकते हैं। अब यहाँ पे जब ब्रेकआउट आया इस लेवल पे, यहाँ पे ब्रेकआउट किया और फिर अंदर चला गया, कुछ लोगों का एसएल ले गया, लेकिन जब दोबारा यहाँ पे ब्रेकआउट आया इस लेवल पे तो एक ठीक ठाक मूव हमें देखने को यहाँ पे भी मिले। करीबन 10% की मूव ये भी होगी, उससे कम नहीं होगी। 7% की मूव है। 1 स्टेप आपका टारगेट किया, उसके बाद अभी ये कहीं ना कहीं साइडवेज है, अभी टारगेट अचीव नहीं हुए। इसका मतलब ये नहीं कि ये यहाँ से एग्जिट, कुछ लोग हो सकता है कि एग्जिट कर लिए हो, लेकिन अभी ये स्टॉक अभी एग्जिट का कोई भी सिग्नल नहीं दिया है। चलिए अपने नेक्स्ट स्टॉक की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट स्टॉक है अपना अदानी इंटरप्राइजेस। अदानी इंटरप्राइजेस के अगर आप चार्ट को देखेंगे तो यहाँ पे भी असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हुआ है। काफी टाइम तक ये स्टॉक अप ट्रेंड में रहने के बाद अपर प्राइस रिजेक्शन लेके आया और डाउन ट्रेंड में हो गया। अभी आप देखेंगे कि बार बार ये लोअर प्राइस रिजेक्शन लेके जा रहा है, लेकिन अप ट्रेंड में है। और यहाँ से आप देखेंगे तो स्ट्रेट लाइन में अब इसका ब्रेकआउट आने वाला है। 2 बार कोई फेलियर हो गया, अब यहाँ पे ये रिटेस्ट कर रहा है, कहीं ना कहीं साइडवेज है। लेकिन जैसे ही इस लेवल को ये ब्रेक करेगा, थोड़ा सा इसको मैं स्ट्रेच कर दे रहा हूँ चार्ट को ताकि ज्यादा क्लियर समझ में आए। यहाँ आप देखेंगे कि इसको इसने एक बार ब्रेक किया, इस चैनल को, फिर नीचे चलाया, फिर ब्रेक किया, फिर नीचे चलाया, लगभग 2 बार लोगों के एसएल गए। लेकिन जैसे ही इस चैनल को ब्रेक करेगा, यहाँ पे एटलीस्ट 10% की मूव हमें देखने को मिलेगी अडानी इंटरप्राइजेस में। और इसके बाद अगर बात करें नेक्स्ट ब्रेकआउट हमें कहां पे देखने को मिल सकता है, तो ये है टाटा मोटर। टाटा मोटर के चार्ट को आप देखेंगे तो यहाँ लोअर प्राइस रिजेक्शन लेने के बाद, लोअर प्राइस रिजेक्शन हुआ, रिजेक्शन लेके ऊपर गया, ऊपर आया, फिर इसने असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का ये फॉर्मेशन कर रहा है। अभी हुआ नहीं है, ये प्री ब्रेकआउट है। हो सकता है यहाँ जाए, फिर से रिजेक्शन ले ले, इसी तरीके से 2-3 महीने यहाँ पे स्टक रहे
है और फिर यहाँ पे ब्रेकआउट आया, और जब ये ब्रेकआउट आएगा तो हम 10% तक की मूव यहाँ पे भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा मोटर के चार्ट में आने वाले 10 to 15 डेज में, जैसे ही ब्रेकआउट आता है। अब चलिए कुछ स्टॉक्स को देख लेते हैं जहां पे असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का रिजेक्शन हुआ है और कहीं ना कहीं एसएल ट्रिगर किए हैं। अब जैसे मैंने गेल का स्टॉक देख लिया, अब गेल के स्टॉक में देखिए कि यहाँ पे अच्छा खासा ब्रेकआउट आया, काफी टाइम तक प्राइस डाउन ट्रेंड में था और फिर असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा था। वॉल्यूम भी थे, वॉल्यूम देखिए एवरेज के ऊपर थे, लेकिन इसने क्या किया, ब्रेकआउट दिया और फिर सेलर्स यहाँ पे हावी हो गए और एसएल ट्रिगर करा दिया। एसएल गया, इसमें देखिए रिटेलर्स की कोई गलती नहीं। हम टाटा मोटर्स का भी चार्ट देखे, हमने एटीएस का भी चार्ट देखा, भारतीय हेक्साकॉम का भी देखा, हाँ, या अदानी का भी देख रहे हैं। मतलब हर जगह हर चार्ट पे आप देखिए कि मतलब सेम पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन यहाँ से सेलर्स ने प्रेशर बनाया और स्टॉक आ गया डाउन ट्रेंड में, तो इसमें कुछ किया नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे 10 स्टॉक है तो एक दो भाई अपना एसएल दे गए, 2-3 अगर टारगेट दे गए, मतलब टारगेट बड़े होने चाहिए, एसएल छोटा होना चाहिए। तो ऐसी कंडीशन में हम यही कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप देखिए तो कुछ भी ऐसा नहीं कि जहाँ पे लगे कि ये फेक ब्रेकआउट है। विद द वैल्यूम ने निकला, विद द वॉल्यूम निकला, और आरएसआई चाहिए या फिर स्टॉकेस्टिक आरएसआई, मूविंग एवरेज कुछ भी लगा लीजिए, तो यहाँ पे सब आपको दिखाएगा कि नहीं अब एंट्री कर सकते हैं। फाइनली सेलर्स ने प्रेशर बनाया और एसएल ट्रिगर करा गया। अब होता क्या है कि अगर एसएल आपका ज्यादा छोटा है तब तो ठीक है, एसएल मान लीजिए कुछ लोग यहाँ पे रख लिए कि 3% का, किसी का 5% का, किसी का 2% का, लेकिन जो बड़े एसएल लेके चलते हैं जनरली क्या होता है, रिटेल ट्रेडर क्या होता है कि वो ट्रेड को दिल से लगा लेता है कि ले लिया, घाटा होने लग गया तो छोड़ देगा कि अरे ये तो स्टॉक है, बढ़ेगा ही बढ़ेगा, रहने देते हैं। अब जो लोग सोच लिए कि नहीं बढ़ेगा, आने वाले टाइम में निकल जाएगा, फिर कोई दिक्कत नहीं, रेट टू रेट सेल कर देंगे, तो कहीं ना कहीं अभी डाउन ट्रेंड में बैठे हैं। हालांकि यहाँ प्रीमियम डिके नहीं है, लेकिन टाइम डिके, आपका टाइम जा रहा है ना, 2 महीना आप किसी और स्टॉक में लगा दीजिए एसएल लेके, काम चल जाएगा, वहां पे ब्रेकआउट आ जाएगा, उसमें आप ट्रेड करिए। क्या है ना कि किसी भी स्टॉक को दिल से नहीं लगाना है, टारगेट गया गया, एसएल गया गया, वहां से एग्जिट करिए। बहुत अगर आपको ट्रेड करना है, स्विंग करना है तो, अदरवाइज अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से है तो कोई जरूरत ही नहीं, फिर तो पैटर्न की जरूरत नहीं। ये नेस्ले का चार्ट है, नेस्ले के चार्ट को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आने वाला है, अभी आया नहीं है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का, यहाँ पे बहुत अच्छा ब्रेकआउट है और ये मुझे लगता है कि अगर ये जाएगा तो ये 15 से 20% की मूव आपको देके जाएगा। बहुत क्लियर और बहुत अच्छा चार्ट पैटर्न का फॉर्मेशन हो रहा है। वॉल्यूम देख लीजिए, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, और अगर इस पे सेलर्स प्रेशर नहीं बना रहे हैं, अगर ये फेक नहीं हुआ तो बहुत बड़े मूव देके जाएगा 15 से 20% का। बहुत ही क्लियर, बहुत अच्छा चार्ट ये फॉर्म हुआ है। काफी टाइम तक ये स्टॉक डाउन ट्रेंड में था, यहाँ से रिजेक्शन लिया, कंटिन्यूअस डाउन ट्रेंड में और फाइनली अब ब्रेकआउट के लिए रेडी बैठा है। अब देखिए जब भी आ जाए, ये सडन ब्रेकआउट आएगा, मुझे लग रहा है एक ही दिन में 5-6% दे देगा। अब बहुत अच्छे चार्ट पैटर्न का ये फॉर्मेशन हुआ है। चलिए इस वीडियो में इतना ही। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस करूंगा डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न को, कि डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, कैसे वर्क करता है, और उसमें क्या टारगेट और क्या रिस्क हमें लेना चाहिए, रिस्क रिवॉर्ड हमारा क्या होना चाहिए। थैंक यू। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए।